बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जी लच्छा पराठा, सबका फेवरेट, सिंपल एंड इजी। जी तो लच्छा पराठा में जो अज्जा जाएंगे बहुत ही सिंपल एंड इजी, घर में जो चीज़ें हैं वही इस्तेमाल होंगी। ना तो इसमें दूध जाएगा, मैंने यहाँ लिया हुआ है जी 2 कप आटा और इसको अच्छे से छान लिया हुआ है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक चला गया। 1 टेबल स्पून के जितना इसमें घी जाएगा और घी से ही इस पराठों का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा हमें मिलेगा। अब अच्छे से करेंगे मिक्स, ज़बरदस्त से इसकी आपने मिक्सिंग करनी है। और आटा गूंदने के लिए आपने पानी लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी 1 कप पानी, और वो भी नीम गर्म पानी, बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको आटे को गूंदना है जैसे कि हम नॉर्मली घर का आटा गूंदते हैं जी। तो बड़े अच्छे से हमारा आटा रेडी हो गया जी। तो आटा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए। हम अब अपने आटे को चेक करते हैं। ज़बरदस्त सा आटा हमारा अब रेडी है जी। तो यहाँ पे मैं अब खुश्क आटा हाथों पे लगाऊंगी। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। डो ना हमारी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए जी। तो पेड़े रेडी हो गए। अब मैं एक पेड़ा लूँगी और अपनी रोटी को बेलूँगी। यहाँ पे गोल या जैसे भी रोटी आपकी बनती है, बस आपने इसको फैला लेना है अच्छे से। मैदा डस्ट करूँगी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इसके ऊपर घी जाएगा। घी को अच्छे से आपने फैलाना है। पराठों में ज़बरदस्त रिज़ल्ट के लिए मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ कि घी लगाना है। मैदा डस्ट करेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पे जो मेन मैं आपको फ़र्स्ट पराठा बनाना बता रही हूँ वो है जी, जैसे हम बचपन में कागज़ का पंखा बनाते थे वैसे ही हमने इस पराठे को रेडी करना है। पहले आगे की तरफ से, फिर आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, आप देख सकते हैं। फिर आगे की तरफ से, फिर पीछे टर्न हो जाना है। इसी तरह हमने इस पूरे पराठे को रेडी कर लेना है और थोड़ा लंबा कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स अभी से हमें नज़र आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा लंबा कर लें। अब एक साइड से हमने इसको रोल करना है और दूसरी साइड से भी, एक साइड से बड़ा और दूसरे से छोटा जी। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये एक पराठा रेडी हो गया। इसी तरह अब मैं दूसरे पराठे को भी रेडी कर लूँगी जी। ये अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगी। घी चला गया, आपने घी को अच्छे से फैला देना है और नाइफ़ की मदद से इस पराठे को आपने सेंटर से कट लगाना है जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक साइड को यूँ फोल्ड करना है और इसी तरह हमने इसको गोल गोल फोल्ड करते जाना है। ये आप देख सकते हैं हमारी लेयर्स ऊपर की तरफ आ रही हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त, इससे भी पराठे का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा रेडी होगा जी। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आ रही हैं। आपने इसी तरह हाथों की मदद से इसको दबाना है। वाओ, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं अब तीसरा पराठा ले रही हूँ जी। इसको भी आपने ऐसे ही रोटी की तरह बेल लेना है। इस टिप से भी बड़ा ज़बरदस्त सी लेयर्स निकल के आएंगी जी। रोटी हमारी हो गई। अब हमारा घी जाएगा। अच्छे से आपने रोटी को जी मैदा डस्ट करना है। अब नाइफ़ की मदद से आपने इसे कट लगाते जाना है और इसी तरह आपने पूरी रोटी जो हमने बेली है कट लगाते जाना है जी। बड़े अच्छे से कट लग गए, आप देख सकते हैं। अब आपने स्टार्ट करना है इस तरह, इसको ऐसे ही लपेटते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे रेडी होंगे। बहुत ही सिंपल एंड इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो फर्स्ट टाइम के पराठे बनाने जा रहे हैं जी, वो उसके पराठे बड़े ज़बरदस्त रेडी होंगे। तो इसी टिप से आप पराठे बनाएं, बहुत ही सिंपल इजी। कोई इसमें आप दूध ना शामिल करें, चीनी ना करें, बहुत ही ज़बरदस्त आपके पराठे रेडी होंगे जी। हम घर में पराठे बना रहे हैं, होटलों वाले नहीं हैं ये, लेकिन किसी होटल से ये काम नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे रेडी होंगे। तो चलें जी, पराठे हमारे रेडी हो गए हैं।
अब हम पेड़ों को देते हैं 10 से 15 मिनट का रेस्ट। तो मिलते हैं फिर आपसे। 10 से 15 मिनट हो गए, हम अपने पेड़ों को चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से आप देख सकते हैं इनकी लेयर्स कैसे हमें नज़र आ रही हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पहले मैदा डस्ट करूँगी। हम अपने पराठे को लेते हैं। आपने इसको हल्के हाथ से बेलना है। जो एक्सपर्ट हमारे शेफ़ होते हैं वो तो हाथों की मदद से इनको बेल लेते हैं, लेकिन हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे हल्के हाथ से। पराठे को बेल लिए। इधर हमारा तवा मैंने चढ़ाया हुआ है जी। तो गाइस तवा हमारा बड़ा अच्छे से गर्म है। अब हम अपने पराठे को डालते हैं। हमारा अच्छे से गर्म है। अब हमारा पराठा पैन में जाएगा। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है जी। तो इसके छोटे छोटे बबल आ रहे हैं। अब हम साइड चेंज करते हैं। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। पर घी लगाऊंगी। आप कम या ज़्यादा घी कर सकते हैं जितनी आपकी चॉइस है, लेकिन पराठा तो घी से ही मज़े का बनता है। साइड चेंज करते हैं। ज़बरदस्त। और घी लगाएंगे। साइड चेंज करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कैसे इनके लच्छे नुमाया हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप चेक कर सकते हैं कैसे हमारे लच्छे नुमाया हो रहे हैं। और इनको ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये देखें, ये प्रोसेस। ज़बरदस्त लच्छे हमारे निकल के आएंगे। ज़बरदस्त। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है तो बड़ा अच्छा आपको पराठों का रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही क्रिस्पी हमारा देसी नाश्ता जी। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अंदर तक कुक हुए हुए हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। वाह, इसके लच्छे एक एक लच्छा नुमाया हो रहा है जी। एक और पराठा चला गया। साइड चेंज करते हैं। पराठा नंबर 2 जो मैंने आपको कट वाला बताया था, सेंटर में जिसका कट लगाया था, ये वो पराठा है जी। आप देख सकते हैं इसकी भी लेयर्स। जी तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा कितना क्रिस्पी और कितना लच्छे इसके भी फील हो रहे हैं। तो इसको भी उतारते हैं जी। तो पराठा नंबर 3 बनाने जा रही हूँ जी। तो मैंने इसको भी अच्छे से बेल लिया। अब इसको भी हम तवे पे डालेंगे। चला गया तवे पे। चेंज करते हैं। ज़बरदस्त। आप इसकी भी लेयर्स चेक कर सकते हैं। घी लगाते हैं। आप देख सकते हैं जी इसकी भी लेयर्स। माशाल्लाह। इसकी भी लेयर हमारे तीनों पराठे रेडी हो गए हैं जी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुए हैं। वाह, देखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स जी। तो गाइस मज़ेदार से मेरे लच्छा पराठा रेडी हो गए हैं। आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी जी। तो गाइस ये रेडी हो गए। अब मैं चेक करती हूँ और आपको भी चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं पराठों के कितनी खस्ता और एक एक लेयर खुल के आई है। तो मेरे लिए जी यहाँ पे साग, बहुत ही मेरा फेवरेट सरसों का साग, बहुत ही क्रिस्पी पराठे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।